नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं 24India.News। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को दी है एक बड़ी सौगात। चलिए जान लेते हैं विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला। अब अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग यानी सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों का सामान बिना उनकी मंजूरी के अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने ई कॉमर्स कंपनियों को ऐसा करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने अंतिम निर्देश डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनियों की याचिकाओं पर यह अहम फैसला सुनाया है। अब जरा विस्तार से जान लेते हैं कि आखिरकार इतने बड़े फैसले के पीछे क्या मकसद हो सकता है। दरअसल इन कंपनियों ने आरोप लगाया था कि उनके ब्रांडों के उत्पादों को ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर सस्ती दरों पर बेच रही है, जिससे इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उनके प्रोडक्ट यानी उनके उत्पाद के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी भी की जा रही थी। दरअसल ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे सामानों की कीमतों में हमेशा से उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा है, जिससे ग्राहकों को सस्ते दामों पर लुभान्वित ऑफर मिलते आए हैं, जिसके कारण ग्राहक उन उत्पादों के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं लेते थे और धोखा खाते थे। उन्हें असली और नकली उत्पादकों के विषय में पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद काफी हद तक ग्राहकों की भी मुश्किलें कम हुई हैं। साथ ही अदालत ने ये भी सख्त निर्देश दिए हैं कि एमवे, ऑरिफ्लेम, मोदी केयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के उत्पादकों को बेचने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से इजाजत लेनी होगी। बिना इन कंपनियों के इजाजत के उनके प्रोडक्ट को बेचना गैर कानूनी माना जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिस तरह से एमवे, ऑरिफ्लेम, मोदी केयर जैसी कंपनियों का नाम, लोगो और प्रोडक्ट की तस्वीरों का गलत उपयोग किया जा रहा था, वो सरासर गलत था। साथ ही एक्सपायरी डेट वाली दवाई, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयों पर नए लेबल लगाकर धड़ल्ले से ग्राहकों को कम दामों पर बेचा जा रहा था। इससे ये स्पष्ट रूप से साबित होता है कि उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा था और उनके स्वास्थ्य के साथ एक गंदा मजाक किया जा रहा था। हाई कोर्ट के इस बड़े और अहम फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी हद तक राहत मिली है और साथ ही कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी खुशी भी मिली है। उनका कहना है कि कोर्ट के इस फैसले से व्यापार में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों को बिना मिलावट के मूल उत्पाद ही मिलेगा, जिससे देश में आर्थिक स्थिरता और व्यापार में बढ़ोतरी आएगी। कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों ने हाई कोर्ट के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने कहा है कि यदि इन बदलावों को ईमानदारी से निभाया जाए तो इस तरह के उत्पादकों के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी और कीमतों को प्रभावित करने वाले कदम तथा ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त छूट आदि इतिहास की चीजें हो जाएंगी। दोस्तों, कोर्ट का फैसला तो सराहनीय है, लेकिन हम ग्राहकों को सचेत करना चाहते हैं। चंद पैसों की लालच और लुभान्वित ऑफर से आप लोग प्रभावित ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अनमोल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद रखिए, जो चीजें आसानी और कम दाम पर मिल जाती हैं वो कभी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का उत्पाद खरीद रहे हैं तो उस कंपनी और उस कंपनी के उत्पाद के विषय में पूरी जानकारी ले ले, तब जाके उसे खरीदे। साथ ही हम ई कॉमर्स कंपनियों से भी गुजारिश करते हैं कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने से पहले उन कंपनियों से इजाजत जरूर ले ले और साथ ही सरकारी नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों को सामान बेचे। याद रखिए, ग्राहकों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करना खुद को धोखा देना है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है एक बड़ी सौगात। दोस्तों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ऐसी कंपनियां अब नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट सेल करते थे, उनसे पूछे बगैर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश अंडिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बड़ा तगड़ा न्यूज और धमाकेदार न्यूज, जिसे आप किसी को भी दिखाकर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जुड़वा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, स्कैम है, इसका कोई नियम कानून नहीं है और गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ऐसा ही चले। अगर आप इस न्यूज को दिखाएंगे तो वह कभी नहीं कहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव है। नेटवर्क मार्केटिंग करने को गवर्नमेंट नहीं कहती है, उनको इनसे प्रूफ हो जाएगा इस वीडियो को
देखने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में यानी रियली फ्रॉड नहीं है और इसे गवर्नमेंट भी चाहती है लोग करें और आगे बढ़े। दोस्तों आप जानकर नए आए होंगे, चैनल को अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आप अपनी कंपनी का नाम लिखकर जरूर बताएं कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग में आप काम करते हैं। अगर आपको अपने कंपनी पे गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को किसी को भेजेंगे कभी मना नहीं करेगा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से। आप जिसे नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराना चाहते हैं आप उसे इस वीडियो को दिखाइए, पहले उसके बाद ही प्लान को शो करिए। पहले आपने देख ही लिया न्यूज के अंदर क्या था। आपको बताना चाहता हूँ जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। बाहर के लोग एग्जाम्पल देते हैं ये मार्केट में कम प्राइस में मिलता है, लोग बोलते हैं यही सेम प्रोडक्ट चलिए मैं इतने में दिला सकता हूँ। आपको कितना चाहिए आप तो बोल नहीं पाते। मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया कि मार्केट में कम में क्यों मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो ये प्रोडक्ट नहीं होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को खुद से बनाती है या खुद बनवाती है और वह सेल करती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वह प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलेगा। ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। इनमें जो प्रोडक्ट बनाती है वही दे सकती है, अदर कंपनी नहीं दे सकती। बहुत सारे लोग ये गलत कहते हैं कि यही सेम प्रोडक्ट 2000 में दिला देंगे। ऐसे लोगों की बातों को दिल में न ले। लोग सिर्फ बोल के चले जाते हैं, उनको कोई सोच समझ नहीं होता है। जैसे ही न्यूज में बताया गया कि दवाई का दाम पहले इतना था, लोग कम में क्यों बेचते हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेट है। दोस्तों वे लोग क्या करते हैं, प्राइस लेवल को हटाकर दूसरा लेवल लगाकर कम प्राइस में बेचते हैं। कहीं न कहीं महा फ्रॉड हो रहा है और इससे डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हो रही है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी सौगात दे दिया है। यह डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि बहुत सारे लोग अवेयर हो सके, ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये जानकारी पा सके और बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड बोलते हैं, स्कैम बोलते हैं, वो लोग स्कैम ना समझे। ये भी कहना चाहूँगा हर कंपनी सही नहीं होती, हर नेटवर्कर सही नहीं होता, कुछ लोग भी गलत होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल क्लास 2 या 3 या 5 में जब आप पढ़ते थे, क्लास 2-3 में लोमड़ी जब अंगूर नहीं पाती है तो बोलती है खट्टे हैं। वैसे ही जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं होते तो वही लोग स्कैम बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और किसी को पता ही नहीं है। जो 2.5 से 3 साल 2 साल 6 महीने काम किया और वो फेल हुआ, वही लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग स्कैम है, डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है। लेकिन इंडस्ट्री गलत नहीं होती और इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है पैसा कमाने के लिए, और वो भी कम समय में। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुआत ही नहीं करते। इसके बाद मध्य स्तर के, और मध्य स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन पहली रुकावट आते ही 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। साथियों, इसरो और उसके साथ काम करने वाले लोग ये तीसरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं।
जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता वो न रुकते हैं, न थकते हैं, न बैठते हैं। अब मिशन चंद्रयान में एक रुकावट आज हमने देखी है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। चांद पर पहुंचने का सपना पूरा होकर के रहेगा। और साथियों, हमें ये भी याद रखना है कि चंद्रयान के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी वही है, चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भगवान की जिस पे असीम कृपा और रहमत होना, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से ना ये दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूं आज आपको। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। MLM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने